ये किलकारी का मुख्य द्वार है। किलकारी बाल भवन पूर्णिया का मुख्य द्वार है। देखिए मुख्य द्वार को किस तरह से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से। ठीक गेट के सामने पूर्णिया कचहरी की तरफ जाने वाली रोड निकलती है और ठीक इसके सामने क्रिश्चियन लोगों के ईसा मसीह का चर्च है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर स्थल पर किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया का मुख्य गेट बनाया गया है। इसके बाद हम आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखाएंगे। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में जाएं। पूर्णिया में अभिभावक बैठक के लिए आया हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये किलकारी का प्रांगण है, बहुत ही सुंदर है। और अब हम लोग किलकारी के भवन में लगाओ टीका लगा। अंदर की तरफ जाएंगे क्योंकि वहीं पर मीटिंग होगी। तो आज आप लोग को किलकारी से अवगत करवाएंगे। ये बिहार सरकार का मिशन है बच्चों के छुपी हुई प्रतिभा को उभारने के लिए, और इसकी शाखाएं बिहार के अलग अलग प्रमंडलों में स्थित है। पूर्णिया में भी शाखा। राधे जी आप जहाँ पे भी हैं प्लीज एक बार तो हम लोग जो है वीडियो कर लीजिए। हम लोग किलकारी मीटिंग के लिए आए हुए हैं। राधे जी अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। देख रहे हैं कितना सुंदर प्रांगण है किलकारी का। और मीटिंग के बाद जो भी यहाँ पर निर्णय होगा उसका सारे अभिभावक और बच्चों को पालन करना होगा। आप लोग भी अपने बच्चे को किलकारी जरूर भेजें। यहाँ निःशुल्क बच्चे के अंदर की प्रतिभा को उभारा जाता है और यहाँ से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनको मौका दिया जाता है। किलकारी से माध्यम से ही बहुत सारे बच्चे फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये देखिए कैसे अभिभावक लोग लाइन में लग करके किलकारी के अंदर आवास में जा रहे हैं। हेलो ये किलकारी का सेकंड दरवाज़ा है, यहीं से अभिभावक लोग अंदर आते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रांगण है। ये देखिए आप लोग को दिखाते चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रांगण। जैसे देखिए कैसे अभिभावक लोग अनुशासित होकर पंक्तिबद्ध होकर मीटिंग हॉल में जाने के लिए कतारबद्ध लगे हुए हैं।
आपको देख लीजिए, अभिभावकों की उपस्थिति भी काफ़ी संख्या में है। और एक किलकारी बाल भवन पूर्णिया का बिल्डिंग्स है। इसको बहुत ही प्राकृतिक ढंग से और बच्चों को बनाया गया कलाकृतियों से सजाया गया है। जो भी आप देख रहे हैं सारे बच्चे के द्वारा तैयार किया गया है। और यहाँ अभिभावकों को फूल देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये सारे बच्चे इन्हीं अभिभावकों के हैं। तिलक भी लगाया जा रहा है अभिभावकों को। और ये बाल भवन किलकारी जाने का रास्ता है। इसी के अंदर में आज अभिभावक लोग का मीटिंग होगी और उन्हें यहाँ के कार्य से समझाया जाएगा कि क्या यहाँ पर कार्य होगी, कैसे उनके बच्चों को आगे विकास किया जाएगा। और एक किलकारी जो देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ताकि बिहार के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सके। देखिए यहाँ पर किलकारी की मैम भी हैं जो आपको का स्वागत कर रही हैं। तो आप भी अपने बच्चे को किलकारी जरूर भेजें। मैं अपने माध्यम से भी काफ़ी बच्चों को यहाँ से जोड़ चुका हूँ। और ये देखिए पेंटिंग्स जो बनी हुई है ये भी बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर पेंटिंग्स बनाया गया है पेड़ के चबूतरे पे। तो अब हम लोग मीटिंग हॉल में जाते हैं। आगे का वीडियो भी दिखाते रहें, बने रहिए आप हमारे साथ। कौन है पता है? चलिए मैम जी है, आइए देखिए, आइए आइए। चलिए लगा देखिए किलकारी के बच्चे हमें भी स्वागत कर रहे हैं। देखिए किलकारी के बच्चे हैं जो अभिभावकों का भी स्वागत कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा और संस्कार दोनों बच्चों को दिया जा रहा है। तो आप भी किलकारी से जरूर जोड़ें। तो चलते हैं अब हम लोग अपने मीटिंग हॉल की तरफ और आपको आगे का यहाँ का कार्यक्रम दिखाते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये था, एक मकसद था, ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं यहाँ भी अब शुरू हो। और याद रखिए कौन बच्चा क्या होगा ये आप भी नहीं जानते। आप अपना काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज तय मानिए, मैंने देखा है ऐसा, क्योंकि ये 15-17 वर्षों का अनुभव है। गार्जियन कुछ और सोचते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। यह देखिए यहाँ पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। एक किलकारी बिहार पूर्णिया भवन के पीछे का दृश्य है। यहाँ पर भी बच्चों को सिखाने की पाठशाला खुले में बनाई गई है। और भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, जिसके बारे में आपको
बताते रहेंगे, तो आप चैनल को देखते रहिए। है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो आपने देखा इस तरह से किरकारी के बच्चों के द्वारा अभिभावकों के लिए प्रस्तुति दिया गया। एक बार पुनः इन बच्चों की कोशिश के लिए तालियां। और
अब मैं चाहूंगी कि हमारे सीपीसी सर इस बैठक का उद्देश्य आप लोगों के समक्ष रखें। कि शिक्षा विभाग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बिहार शिक्षा परियोजना बीईपी जिसे कहते हैं, तो वो स्कूल कंडक्ट करता है। जितने भी टीचर स्कूल में पढ़ाई होती है वो बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा किया जाता है। तो 2008 से पहले ही सरकार को लगी कि भैया स्कूलों में तो सिर्फ पढ़ाई होती है, वहाँ भी संगीत के टीचर हैं, पेंटिंग के टीचर हैं, डांस के टीचर हैं, लेकिन उस हिसाब से स्कूल में बच्चों को तैयार नहीं करवाया जाता है। उसमें भी बहुत संभावना है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी। सब बच्चे डॉक्टर ही नहीं बनते, सारे बच्चे इंजीनियर ही नहीं बनते, सारे बच्चे पायलट ही नहीं बनते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे पेंटर भी बनते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे नृत्य करने वाले भी बनते हैं, कुछ बच्चे मनोज वाजपेयी भी बनते हैं, पंकज त्रिपाठी भी बनते हैं, नसरुद्दीन शाह भी बनते हैं, और कुछ बच्चे हेमा मालिनी भी बनती है। तो कहने का मतलब कि किसी न किसी का बच्चा तो किया, तो ये कोई नहीं है। तो इसलिए सरकार को लगा कि कुछ अलग चीजें होनी चाहिए जो बच्चों के बौद्धिक विकास में वो सहायक होता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से बौद्धिक विकास नहीं होता है, उसके लिए उसका तंदुरुस्त भी रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को हमेशा गेम्स करवाया कीजिए, छोटी छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों से जोड़ना चाहिए, पेंटिंग से जोड़ना चाहिए, डांस से जोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका जो विकास होता है, बच्चों का एक विकास होता है। जब साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी नई शिक्षा नीति भी आ रही है, बहुत जल्दी बिहार सरकार उसको क्लियर करने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि अब सैटरडे में बच्चा स्कूल बैग लेके नहीं जाएगा। ये क्यों किया गया कि उस दिन कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं की जाएगी, कुछ खेलकूद की बातें की जाएंगी, कुछ संगीत को लेके बात की जाएगी, कुछ पेंटिंग को लेके बात की जाएगी, कुछ क्राफ्ट विषय को लेके बात की जाएगी। इसलिए अब सरकार को भी ये जरूरत हो रहा है, नहीं इसकी भी जरूरत है। इसको पहले हम लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। ये गलत धारणा है। अब ये धारणा बदल रही है। जिस तरह से महिलाएं पुरुषों से कमजोर नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, उसी तरह ये जितनी भी एक्टिविटी है, गतिविधि है, ये भी बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपको नहीं मालूम है कि आपका बच्चा कब वो फिदा हुसैन हो जाए, आपको नहीं मालूम है कि आपका बच्चा सोनल मानसिंह हो जाए, ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो अगर अब यहाँ अभ्यास करेगा तो हो सकता है। तो सरकार को ये चीज का आभास हुआ नहीं है, इस तरह का भी होना चाहिए, लेकिन वो विद्यालय में नहीं होगा, विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे। इसलिए सरकार ने एक अलग से एक फॉर्मेशन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो ये किलकारी है। तो इसको था अभी तक ये पूरे बिहार में फैल जाना चाहिए था। पहले प्रमंडल वाइज आएगा, कमिश्नरी वाइज। आपके पूर्णिया कमिश्नरी में अररिया पड़ता है, पूर्णिया है, कटिहार है और कृष्णगंज है। ये तीनों चारों इलाके मिला के, डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये बाल भवन है। अभी जिले में भी जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सरकार को ये हुआ कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए इस तरह के संस्थानों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर आपके यहाँ से रिक्वायरमेंट आई, यहाँ के जिलाधिकारी ने भेजा कि आप भी एक किलकारी पूर्णिया के लिए कीजिए। फिर हम लोग ऐसे नहीं खोलते हैं, हम लोग आके जगह देखते हैं, फिर उस जगह का सर्वे करते हैं, ये मालूम करने की कोशिश करते हैं हम जहाँ सेंटर खोलेंगे वहाँ हमारे अच्छे प्रशिक्षक कैसे मिलेंगे जो बच्चों को तैयार करेंगे। उसके बाद हमको हमारी जमीन चाहिए होती है, अपनी जमीन, वो उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो।
तो इससे पूर्व के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने ये सब पूरा काम करके गए। तो ये एक इस गर्ल्स स्कूल का एक पार्ट हम लोग को दिए, और ये पार्ट पहले कैसा था, वो वहाँ एक फ्लैक्स लगा हुआ है, कभी आप निकलेंगे तो जाएंगे तो देखेंगे हम लोग को ये कौन सा जगह मिला हुआ था। और फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने मेहनत किया इस जगह को, और सबसे पहले कोशिश की कि आपके बच्चे यहाँ जो आएंगे तो वो खुश कैसे होंगे, कहाँ कहाँ खेल सकते हैं। इसीलिए इसकी बनावट पर हम लोगों ने सबसे पहले ध्यान दिया, और इसको जितना सुंदर करना था उसके हिसाब से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी बहुत काम है इसमें। तो सरकार को लगा कि एक ऐसी जगह का निर्माण किया जाए जहाँ बच्चा के अंदर वो पढ़ाई लिखाई वाला बोझ ना हो, वो स्वतंत्र रूप से खेले कूदे। अगर वो डांस करना चाहता है तो वो डांस करना सीख सकता है, अगर उसको गाना गाना है तो गाना गाना सीख सकता है, अगर वो पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग कर सकता है, अगर उसमें एक्टिंग का कुछ है तो वो एक्टिंग कर सकता है, अगर उसमें कंप्यूटर का है कुछ, अभी हम लोग कंप्यूटर नहीं किए, यहाँ कंप्यूटर भी होगा, साइंस भी होगा। उसके बाद बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए हम लोग लेखन क्लास भी, स्टोरी टेलिंग भी करवाएंगे। अभी ये सब सारी चीजें अभी नए नए विषय लॉन्च होने वाले हैं, यहाँ भी अभी शुरुआती है। तो इसी दरमियान आपके बच्चे, आप लोग आते गए, आपके बच्चे आते गए, यहाँ सीख रहे हैं अलग अलग विधाओं में। अभी भी आपके सारे बच्चे अपने अपने क्लासेस में अपने क्लास को कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि खेल खेल में बच्चों के बौद्धिक विकास कैसे हो, और हमारा जो खेल होता है, हम जो बच्चों के साथ खेलते हैं कुछ भी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक लेसन छुपा होता है, एक सीख छुपी होती है कि अरे हम करते 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 ऐसा कर लिया। अब इसमें नहीं मालूम था किसी को कि ये पेड़ तो देख रहे थे, अब उसमें वो खरगोश निकल गया, उसमें कुछ निकल गया, उसमें बाघ निकल गया। इसी तरह वो करते 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 वो एक नई चीज को सृजन कर लेता है, वो नई चीज को इनोवेट कर लेता है, बना लेता है। इसी चीज की खोज हम लोग करते हैं। अपने जो एक्टिविटी होती है उसमें हम देखना चाहते हैं कि ये बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसके मम्मी पापा ने तो इसको पेंटिंग में डाल दिया है, अब मम्मी पापा तो यहाँ नहीं रहते बच्चों के साथ, अब वो बच्चा पेंटिंग में कम बैठ रहा है और कराटे में ज्यादा भाग रहा है, यानी उसके अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। कोई बच्चा कराटे में है, वो कराटे में नहीं जाता है, वो भाग के चला जाता है पेंटिंग में या क्राफ्ट में, क्योंकि उसको लगता है कि मैं यहाँ से अच्छा यहाँ कर सकता हूँ। इसलिए हम लोग जब एडमिशन, अभी आप लोग ने तो अपने हिसाब से बच्चों को डाल दिया, अभी उसकी छटनी हम लोग करने वाले हैं, और आप लोगों को पैसा भी लगेगा। अभी रिन्यूअल हम लोग करने वाले हैं सारे बच्चों का, उसमें आपको पैसा भी देना पड़ेगा, पूरे साल का 10 रुपया, ठीक है। तो ये निःशुल्क नहीं है, अब ये शुल्क सशुल्क हो जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। पूरे साल का आपको 10 रुपया ही यहाँ जमा करना पड़ेगा, और फिर उस बच्चे का रिन्यूअल होगा और वो कंटिन्यूअसली अपने क्लासेस को करेगा, क्योंकि हम लोग का मार्च टू मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, और नए फाइनेंशियल ईयर में हम लोग आपके बच्चे को और भी वो कितना निखर पाए, उसके लिए हम लोग अलग अलग टीचर्स को रखने वाले हैं, नए नए सब्जेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके लिए और हम लोग ने एक चीज को ध्यान दिया है, क्योंकि मैं पटना से, मैं ट्रेनर ही था, एक टीचर ही था, तो यहाँ आया तो मुझे लगा कि एक बंद कमरे के अंदर ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। स्कूल में भी वो बच्चा एक बंद कमरे के अंदर वो सारे क्लासेस को करता है। अगर उस चीज को खत्म कर दिया जाए और घूम घूम के क्लासेस हो, तो एक क्लासरूम मेरा यहाँ होता है, एक क्लासरूम वहाँ होता है, एक क्लासरूम उधर पीछे देखे होंगे 2 मंडप हमने बनाया है। अभी हो सकता है उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, वहाँ क्लासेस होंगे। इस गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा चबूतरा होगा, उस पर क्लासेस। यानी कहने का मतलब वो नेचर के साथ अपने आप को कैसे जोड़ सकता है,
ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे नेचर से एकदम कटते जा रहे हैं, वो मैग्नेटिक हो रहे हैं, वो हमेशा मोबाइल फोन्स पे लगे रहते हैं, वो टीवी में घुसे हुए रहते हैं, वो कंप्यूटर में घुसे हुए रहते हैं, जबकि वो समय उसके शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। खेल कूद बहुत जरूरी है बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। वो अगर ठीक है बहुत पढ़ने में तेज है लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है तो फिर उसका पढ़ना वो मायने नहीं रखता है। इसीलिए हम लोग को जागरूक अपने बच्चों के संबंध में होना है, अवेयर होना है, और उसी सारी चीज़ों की बातचीत हम लोग आज यहाँ आपके साथ करेंगे। और कुछ कुछ बात हम करेंगे, कुछ कुछ बात आप भी करेंगे, जिसका हम लोग बैठे हुए हैं जवाब देंगे। देखिए किलकारी के बच्चे खुद से क्रिसमस ट्री बनाते हुए क्रिसमस डे के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए देख सकते हैं किस तरह से किलकारी के बच्चे क्रिएटिव होते हैं और इन्हें यहाँ पर सिखाया जाता है। तो देखिए किलकारी रात के समय कितना सुंदर दिखती है। रंग बिरंगा कलाकृतियों और रोशनी से सजा हुआ पूर्णिया किलकारी बाल भवन कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर बच्चे खड़े होकर नेशनल एंथम गा रहे थे। तो ये 5 बजे का वक्त है, मीटिंग खत्म होने के बाद किलकारी का सुंदर दृश्य। किलकारी बाल भवन पूर्णिया का मुख्य दृश्य, मेन गेट। यहीं से आप लोग को बहुत द्वार दिख रहा है, इसी के अंदर से किलकारी में प्रवेश किया जाता है। और भी अन्य द्वार हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन मुख्य द्वार यही है। अरे बड़ी मुसारी जानते हैं ना? हाँ, नारियल बागान से आगे सीधे बढ़ते जाइए। घोड़ा का दृश्य है मुख्य दरवाजे पर। हाँ, पुलवा से भी आगे थोड़ा। पुलिस तरह प्राकृतिक वातावरण है। बड़ी मुसारी किधर है? वहाँ बड़ी मुसारी बगीचे के बीच में स्थित है किलकारी उसका नंबर नहीं लग रहा बाल भवन।